या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि बहुत सारी कलाएं भारत में व्यक्तियों के अंदर मिलती है। खाना बनाना एक कला है, घर बनाना एक कला है, खाना खाना भी एक कला है, बोलना एक कला है, सुनना एक कला है, वाद्य यंत्र बजाना एक कला है, गाना गाना, गीत गाना एक कला है। बहुत सारी प्रकार की कलाएं होती हैं, लेकिन इन सारी कलाओं का सिरमौर कुछ है तो वो है बोलने की कला। जब भी आप बोलें बहुत सोच समझ के नपातुला बोलें। और सबसे पहले जीवन में बच्चे को बोलना सिखाया जाता है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसा बोलना है, ये उसको अनुभव और वक्त सिखाता है। बोलने के पहले सोचना चाहिए, अगर बोलने के पहले सोच लिया तो जीवन भर सोचना नहीं पड़ेगा। आपके जीवन में कोई घटना घटी हो कि सोचने के पहले बोल दिया हो, उसका पछतावा, उसका रिग्रेट, आज तक उसका रिग्रेशन चल रहा है कि यार नहीं बोलते तो भी चल जाता। छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहिए। आज की नीति में मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि बोलने की कला सीखें, बोलने के पहले सोचें। बहुत अच्छी बात है कि समस्याएं इंसान के ऊपर भी आती हैं और समस्याएं जानवरों के ऊपर भी आती हैं। अंतर इतना है, जानवर नहीं बोल पाते इसलिए समस्या आती हैं, इंसान को बोलना नहीं आता इसलिए समस्या उसके ऊपर आती है। क्या, कब, कैसे बोलना है उसके लिए प्रिपरेशन तो करो। एग्जाम देने जब बैठते हैं, क्वेश्चन सामने आता है, माइंड काम करता है कि इसमें ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, थर्ड पेज में लिखेंगे, फिफ्थ पेज में खत्म करेंगे। तो पहले सोचो फिर करो, ऐसे ही पहले सोचो फिर बोलो। बचपन में खेल खेलते थे, तोल मोल के बोल। जब भी बोलो तो थोड़ा मेजर करके बोलो कि आपके इन वर्ड्स का आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा। सामने वाला तो ठीक है, उसकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपकी लाइफ में उसका बैकफायर क्या आएगा, गुड आएगा कि बैड आएगा। पीछे से वो जो वर्ड्स हैं वो आपके लिए अच्छे दिन देके जा रहे हैं कि बुरे दिन, इस बारे में कभी आप लोगों ने सोचा नहीं। व्यक्ति भावुक हो जाता है और एकदम से भावुक होकर के भड़बड़ा जाता है, समझता ही नहीं है, संभलता ही नहीं है। बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करना है, जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त करना है और आप चाहते हो कि आप सबके प्रिय बनो, बोलना सीखो। किससे क्या कैसे बोलना है ये मेन बात है। क्या बोलना ये तो है ही, आपका लहजा, आपकी टोन, आपके एक्सप्रेशंस और आपका उस शब्द के पीछे का चिंतन, ये सारी चीजें मिलकर के उस शब्द को, उस वाणी को एक बहुत सुंदर गुलदस्ता बनाते हैं। फूल तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, ये जमीन में बिखरे रहे तो कीमत नहीं है, माला बन जाए उनकी, गुलदस्ता बन जाए, कीमत बढ़ जाती है। शब्द तो बहुत सारे अपने पास हैं, लेकिन उस शब्दों को अगर एक अच्छे सांचे में ढाल करके गुलदस्ता बना करके प्रेजेंट करते हैं तो मेरा मानना है कि वो शब्द आपके जीवन के लिए एक बहुमूल्य स्टेप बनेंगे। कई बार क्रोध आ जाता है, कई बार मान आ जाता है, कई बार लोभ, कई बार माया, कई बार अपन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो क्रोध के पहले का चिड़चिड़ापन आ जाता है। और विशेष बात यह है, जब भी आपके शब्द बिगड़ते हैं कहीं ना कहीं कोई अपना रहता है उसके ऊपर ही बिगड़ते हैं, परायों से आप बोल सकते नहीं हो। एक चीज देखना, दो लोगों का एक्सीडेंट हो गया, बाइक का, कार का, दोनों उतर के झगड़ के चले गए, उन्होंने एक दूसरे को मारा पीटी नहीं करी, 2 मिनट रुके, थोड़ा चिल्लाया,
चलो कोई बात नहीं, चले गए, दोनों का बराबर नुकसान हुआ था। इसका मतलब ये है कि और भी समस्याओं से ये लोग व्यतीत नहीं थे। वो जो दूसरी समस्याओं से व्यतीत रहते हैं, पत्नी से झगड़ा हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, कोई टेंशन है, किसी से झगड़ा चल रहा हो, तो फ्रस्ट्रेशन फिर एक दूसरे पे निकालते हैं, मार इसको। कहीं ना कहीं आपका जो बीता कल है वो आज के ऊपर हावी होता है। जो आपकी सोच है वो आपके शब्दों पर हावी होती है। पहले सोचें फिर बोलें, अच्छा सोचें फिर बोलें। समझदार और नासमझ में यही पहचान है। समझदार व्यक्ति जब बोलता है ना, उसके एक्सप्रेशंस, उसकी टोन, उसका नजरिया, चीजों को देखने का, लोगों से बात करने का आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, वो इन सब चीजों को सोचता है। वहीं नासमझ व्यक्ति क्या करता है, मन में आया तो बोल दिया। भैया मैं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं, मैं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, मैं स्पष्टवादी हूं, मैं बातों को स्पष्ट बोलना जानता हूं, लेकिन उसमें टोन अच्छी होना चाहिए और एक्सप्रेशंस भी अच्छे होने चाहिए। अगर कोई काम भी बिगड़ गया है तो आपने 10 बार तो बिगाड़ ही दिया है, और इस बार भी हमें यही उम्मीद थी। कोई बात नहीं, अब 10 बार की आदत तो हो ही चुकी है, अब इस बार और झेल लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। एक टोन ये, दूसरे एक्सप्रेशन बिगाड़ के एकदम से रावण बन जाओ 10 सिर के, और 10 मुंह से बोलो एक साथ, सामने वाले का आपके प्रति जो नजरिया था वो बदल जाएगा। एक बात और देखना, सामने वाले का व्यक्तित्व क्या है वो हमें नहीं पता, उसकी समाज में, आपके ग्रुप में, वर्ल्ड में, कंट्री में, आपकी स्टेट में, आपके टाउन में, आपकी गली में क्या इमेज है वो जाने। आपकी इमेज खराब नहीं होना चाहिए। नीतिकार कहते हैं कि जो अपनी इमेज बचा के रखता है, जो अपनी इमेज बचा के रखता है, उसकी इमेज लोग फोन पे रखते हैं। अपनी इमेज बचा के रखो, और आपकी इमेज बचाने का काम आपके शब्द करते हैं। तो जब भी आप बोलें तो सोच समझ के बोलें। भोजन तो अपन सभी ने किया है, तो देखना, दिमाग का काम देखना। आपने एक एप्पल का पीस रखा, 2 रख लिया, 3 रख लिए, जगह नहीं है अभी मुंह में, तो दिमाग हाथ से कहता है कि अब मत घुसेड़ो, दिमाग मुख से कहता है कि जल्दी जल्दी चबाओ। थोड़ी सी जगह होती फिर आप फिर से इनटेक कर लेते हो, है ना। दिमाग आपसे सब काम कराता है, तो दिमाग से ये काम भी कराओ। जब तक मुख खाली नहीं होता आप दूसरा एप्पल का पीस नहीं लेते, दिमाग सोचता है कि जगह नहीं है, क्या कर रहे हो। ऐसे दिमाग को बोलने के पहले सोचने का काम दे दो। टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, लॉन्ग प्रैक्टिस भी चाहिए, बट इसके बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा, मेरा मानना है कि लोग आपको सुनने के लिए तरसेंगे। कुछ लोग होते हैं कि जो बोलने के लिए तरसते हैं, देखा आपने, वो सोचते हैं मैं बोलूं, सामने कहता चुप रहो, क्योंकि वो व्यर्थ की बातें करते, यहां वहां की बातें करते। जब मैं शाम को शुद्ध समाधान करता हूँ, लोगों के उत्तर देता हूँ, कई लोगों के प्रश्न केवल वो टीवी में आने के लिए रहते हैं, और कई लोगों की वास्तविकता में निजी समस्याएं भी रहती हैं, या कई लोगों के प्रश्न ऐसे रहते हैं जो दूसरों के काम आए। तो मैं समझ जाता हूँ कि टाइम पास कर रहा है, हम भी टाइम पास कर लेते हैं। मुझे लगता है कि यार इसका प्रश्न जो है वो लोगों तक जाना चाहिए, लोगों के जीवन में निखार आएगा, तो मैं उसका आंसर वैसा देता हूँ, लेकिन मैं एक्सप्रेशंस नहीं बिगाड़ता हूँ। किसी भी चीज़ को बोलने के पहले अपनी टोन और एक्सप्रेशंस को ध्यान रखें। ये ब्रेक है, गियर है, इसके बिना गाड़ी अच्छी चलेगी नहीं। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बड़ा रिएक्शन भी नहीं देना चाहिए। छोटा सा कोई काम हो गया, अच्छा बुरा, उसका बड़ा रिएक्शन। कई लोगों को देखना, कई खिलाड़ियों को देखना, एक विकेट लेते हैं, पूरे ग्राउंड के 3 चक्कर लगाते हैं। बैट्समैन भी सोचता होगा भाई तो अगली बार फिर आउट हो जाऊंगा, इतना ज़्यादा खुश मत हो। और कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं वो एग्रेसिव नहीं होते, विकेट लेने के बाद भी वो एकदम चिल्ड रहते हैं। वो अपने एक्सपोज करने में
या ज़्यादा खुशी मनाने में एनर्जी वेस्ट नहीं करते, एनर्जी सेव करते हैं। जब आप बोलते हैं तो आपके शब्द सामने वाले के कान से होते हुए सीधे दिमाग में जाते हैं। जो आप सुनते हो ना वो ज़्यादा याद रहता है, जो पढ़ा है वो कम याद रहता है। श्रोत इंद्री जो होती है ये इसका कनेक्शन डायरेक्ट दिमाग से है। तो अच्छा बोलोगे या अच्छा सुनोगे तो आपकी लाइफ अच्छी ज़रूर होगी। नीति में भी यही कह रहे हैं कि दूसरों के बारे में कहना सरल है। कई बार क्या होता है, जिनको बोलने की आदत हो जाती है, खाली बैठे हैं तो बातें करेंगे, अरे वो तो खिलाड़ियों को क्या है, टीवी ऐड करना है, पैसा कमाना है, प्रैक्टिस कहाँ करते हैं। खिलाड़ी बोले कि आओ तुम बैट ले लो, तुम बैटिंग करो, तो तुमको मालूम चल जाए वो पत्थर 150 की स्पीड से पत्थर जैसी बॉल आ रही है, कहीं लग गई तो 2 टुकड़े हो जाएंगे सिर के, हाथ में लग गई तो ऐसे घूमोगे जिंदगी भर। तुम दूसरों के बारे में तो कह लेते हो कि वो इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, कभी खुद के बारे में भी तो सुनना सीखो। दूसरों के बारे में कहना सरल है, अपने बारे में सुनना कठिन है। और जो सुनना सीख जाता है बहुत बड़ा व्यक्तित्व बन जाता है। देश का प्रधानमंत्री हर समय हर दिन 100 लोग प्रशंसा करने वाले हैं तो 200 बुराई करने वाले भी हैं एट दैट टाइम। कितनी अच्छे साधु क्यों ना, अच्छाई करने और बुराई दोनों गिनाने वाले हैं। लेकिन देखो जो समझदार होते हैं वो रिएक्शन नहीं देते, वो कहने के पहले सोचते हैं। मैंने एक एक्स पीएम का एक इंटरव्यू सुना था बहुत पहले, जब मैं घर पे था, मुझे गजब का लगा उसका इंटरव्यू। एक लाइन आज भी मेरे दिल पे वो रखी हुई है। एक रिपोर्टर ने बोला कि आप देश के प्रधानमंत्री नहीं, चमचे हैं, किसी और कहने पर चलते हैं। देश का प्रधानमंत्री, रिपोर्टर के 7 पीढ़ी नहीं मिलेंगे आगे पीछे की, इतिहास तो नहीं मिलेगा, देश का राजा है। लेकिन प्रधानमंत्री कितना काम थे वो, क्या कहते हैं वो, नो कमेंट्स, एनी अदर क्वेरी। कोई और होता तो बोला कट करो, इंटरव्यू कैंसिल, अंदर लेके आओ उसको। फिल्मी स्टाइल में काम होता, बिहारी स्टाइल में रोड में चुनवा देते उसको। लेकिन देखो कितना गंभीर था वो प्रधानमंत्री, वो मेंटली वो बहुत स्टेबल था। क्या सुंदर बोला उसने, नो कमेंट्स एनी अदर क्वेरी। कोई आपके लिए कह दे तो आप कितनी जल्दी जवाब दोगे। छोटे व्यक्ति की सोच में और बड़े व्यक्ति की सोच में यही डिफरेंस होता है। अगर वो एग्रेसिव होकर जवाब दे देता तो वो उस दिन की हेडलाइन बन जाती कि प्रधानमंत्री ने दी गाली। ऐसे प्रधानमंत्री को, इस व्यक्ति को कैसे प्रधानमंत्री बना सकते हैं। छोटे व्यक्ति बड़े व्यक्ति की सोच में ये अंतर है। ना समझ लोग बोलने के बाद सोचते हैं, ना समझ लोग बोलने के बाद सोचते हैं, समझदार लोग सोच के बोलते हैं। सिर्फ इतनी डिफरेंस है। अगर आप सोच सोच के कोई चीज बोलते हो तो आप समझदार हो, बिना सोचे बड़बड़ बड़बड़ करने लगे हो, ना समझदार हो, ना समझ हो। आप लोग क्या हो, अपना खोजो, कितना परसेंट में आप समझदार हो, कितने परसेंट में ना समझ हो। कई बार ये होता है जब आदमी बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत ज्यादा हर्ष में हो, तो कंट्रोल नहीं कर पाता, कुछ भी बोलने लगता है, बड़बड़ाने लगता है। ये जो कंडीशंस हैं ये आपके व्यक्तित्व को धूमिल कर सकती हैं। ये जो कंडीशंस हैं ये आपके व्यक्तित्व को मलिन कर सकती हैं, गिरा सकती हैं। नहीं, इतनी मेहनत की है व्यक्तित्व बनाने में, बचा के भी रखो। आपके शब्द आपके भावों की अभिव्यक्ति है। जो आप सोच रहे हो ना वो निकलता है। इसलिए बोलने के पहले सोचें। मैं आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देश में भी शांति हो जाएगी, घर में भी हो जाएगी, समाज में भी, परिवार में भी। बोलने के पहले सोचें, क्योंकि बोलने के बाद सिर्फ पछतावा रहता है। करने के पहले सोच लिया तो ठीक है, करने के बाद सिर्फ पछतावा रहता है। क्योंकि वो लाइफ में वो कंप्यूटर जैसे ऑप्शन नहीं, अनडू, कि आप अनडू कर लो।
ना वो डिलीट करने का ऑप्शन है कि नया प्रोजेक्ट बना लेंगे। वो जो इतिहास जीवन में लिख गया है वो लिख चुका है, वी कैन नॉट डिलीट इट। लाइव कंप्यूटर नहीं है कि फॉर्मेट करके अपन रीअसेंबल कर लो, पार्ट्स बदल लो। वो जो एक बार इतिहास लिख गया है वो लिख गया है। द्रौपदी ने कहा था अंधों के अंधे होते हैं, देखो पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु भी देखना पड़ी। किसकी गलती थी? अगर प्रारंभ में वो ऐसा नहीं कहती, अगर कोई गिर भी गया तब पानी में स्फटिक समझ करके, दुर्योधन गिर गया, स्फटिक था, स्फटिक का पूरा तालाब था उनका घर में, और दुर्योधन को लगा कि स्फटिक का फर्श है, उसने पैर रखा, वो गिर गया। द्रौपदी हंस पड़ी, कहती अंधों के अंधे होते हैं। इतना कहना हुआ और महाभारत हो गई। करने के बाद पछताना ना पड़े, कहने के बाद पछताना ना पड़े, इसलिए पहले ही सोच समझ कर बोलें। आपकी लाइफ बहुत रिलैक्स, बहुत शांत हो जाएगी। 1 मिनट के लिए सोचो कि आपने 10 दिन किसी से कोई बात ही नहीं की है, आप 10 दिन मौन में रहे हो, कितना बड़ा जंजाल खत्म। किससे क्या बोला क्या नहीं बोला कोई इशू ही नहीं है, किसी को क्या कमिटमेंट किया क्या नहीं किया कोई इशू ही नहीं है। आप लोग मेरी बात समझ रहे ना? जीवन को सिंपल और ऊंचा बनाने के लिए, एकदम रिलैक्स खाली दिमाग रखने के लिए बोलने के पहले जरूर सोचें। अगर नहीं सोचा तो मुझे नहीं लगता कि आप समझदार कहलाएंगे। और जब भी कहें मत शांत तरीके से कहें। एक देश का राजा अपने दूसरे लोगों की बातों को सुन करके मंत्री को निकाल देता है। मंत्री कान का कच्चा नहीं था, राजा कान का कच्चा था, निकाल दिया। मंत्री अपने गांव चला गया, बढ़िया खेती बाड़ी करी, जीवन जी रहा था। 6 महीने बाद राजा ने फिर बुला लिया, वो फिर लौट आया। 1 साल बाद किसी ने कान भर दिया, फिर भगा दिया, फिर वो चला गया। एक व्यक्ति बोलता है कि ये सब क्या कर रहे हो, एक बार राजा को छोड़ो दूसरे राज्य को ज्वाइन कर लो, तुम तो बहुत अच्छे मंत्री हो। धीरे से मंत्री कहता है कि मेरे राजा जी बहुत अच्छे हैं, तो जब उनको काम पड़ता तभी वो बुलाते हैं, बाकी टाइम छुट्टी भी रखते हैं, तुम रिलैक्स होकर अपनी लाइफ जियो।